चैप्टर 1 द साइलेंट इनविटेशन। सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आपको एक कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे में ले जाती है। बात पिछले महीने की है। मैं एक राइटर हूं और मुझे पुरानी इमारतों का बहुत शौक है। मेरे दोस्तों ने हमेशा कहा कि मेरी ये आदत मुझे किसी दिन मुसीबत में डाल देगी, पर मैंने कभी उनकी परवाह नहीं की। शहर की भीड़-भाड़, वो ट्रैफिक का शोर और लोगों की नकली मुस्कुराहटों से तंग आकर मैंने हिमाचल के एक सुनसान इलाके में एक सस्ता सा पुराना घर किराए पर लेने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही मुझे समझ आ गया कि गांव वाले इसे अंधेरी हवेली क्यों कहते हैं। हवेली के दरवाजे पर लगे लोहे के हैंडल इतने ठंडे थे जैसे बर्फ की सिल पर हाथ रख दिया हो। हवेली के बाहर पुराने पेड़ों की शाखें किसी भूत के हाथों की तरह हवा में हिल रही थीं। जब मैंने पहली बार अंदर कदम रखा तो पूरे घर में एक अजीब सी सड़ी हुई बू आ रही थी, जैसे कोई पुरानी लाश कहीं बरसों से दीवारों के पीछे छुपी हो। लेकिन मेरी नज़र कमरे के बीचों बीच रखे उस आईने पर पड़ी। वो आईना 8 फुट ऊंचा था। उसका फ्रेम काले पीतल से बना था, जिस पर रोते हुए बच्चों और तड़पती हुई रूहों की शक्लें बनी थीं। उस आईने का कांच इतना साफ था कि लगता था जैसे उसके पार एक और दुनिया है। मैंने अपना सामान एक कोने में रखा और थोड़ी देर आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा। मुझे महसूस हुआ कि आईने में मेरी आंखें थोड़ी ज्यादा काली लग रही हैं, पर मैंने उसे लाइट की वजह से वहम समझकर छोड़ दिया। पहली रात जब मैं सो रहा था, मुझे अचानक महसूस हुआ कि कमरे का तापमान इतना गिर गया है कि मेरी सांसें धुआं बनकर निकल रही हैं। मैंने कंबल को और जोर से लपेट लिया। सन्नाटे में मुझे किसी के सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैंने डरते हुए अपनी आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की से आती हुई चांदनी की हल्की रोशनी थी। तभी मेरी नजर सामने रखे उस बड़े आईने पर पड़ी। आईने में मेरे बेड के ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। वो परछाई इतनी लंबी थी कि उसका सर सीलिंग को छू रहा था और उसके हाथ घुटनों तक लंबे थे। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला धब्बा था। मैंने डर कर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ खाली और ठंडी दीवार थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दोबारा हिम्मत करके आईने में देखा तो वो परछाई अब बेड के और करीब आ चुकी थी। अगली सुबह मैं पास के गांव गया और वहां के एक बुजुर्ग चाचा राम सिंह से मुलाकात की। चाचा ने बताया कि वो आईना नहीं, एक कब्र है जो हमेशा भूखी रहती है। उसमें वो रूह कैद है जो 100 साल पहले बलि देकर बुलाई गई थी। मैंने उनकी बात का मजाक उड़ाया और हवेली वापस आ गया। पर जैसे ही सूरज ढलने लगा, हवेली का माहौल फिर से बदलने लगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। हवेली की पुरानी खिड़कियां बिना हवा के खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी थीं, जैसे कोई अंदर आने के लिए बेचैन हो। घर की हर दीवार जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने महसूस किया कि किचन में रखे बर्तन अपने आप हिल रहे हैं। मैंने सोचा शायद ये कोई छोटा सा जलजला है, पर फर्श बिल्कुल स्थिर था। जब मैं वापस बेडरूम में गया तो मैंने देखा कि आईने पर धूल की एक परत जमी हुई है, पर उस धूल के ऊपर किसी ने उंगली से लिखा था, भाग जाओ। मैंने डर के मारे उसे साफ कर दिया, पर जैसे ही मैंने कपड़ा हटाया, आईने के अंदर से एक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान फटने लगे। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर वो लॉक हो गया था। रात गहरी होती जा रही थी। मैंने एक मोमबत्ती जलाई, पर उसकी रोशनी सिर्फ आईने तक ही पहुंच रही थी। बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने देखा कि आईने के अंदर मेरी परछाई मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। उसके होंठ हिले, पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मैंने आईने के पास जाकर अपना कान लगाया। मुझे सुनाई दिया, वो आ रही है, वो बाहर आ रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बेडरूम की अलमारी धीरे धीरे खुल रही थी। उसके अंदर से एक पुराना लाल रंग का फटा हुआ जोड़ा बाहर गिर पड़ा। वही जोड़ा जो चाचा राम सिंह ने बताया था कि उस औरत ने पहना था जिसकी बलि दी गई थी। मेरे पांव थरथरा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाऊंगा, पर हवेली के सारे रास्ते जैसे बदल गए थे। मैं जिस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता, वही दरवाजा मुझे वापस उसी बेडरूम में ले आता जहाँ वो आईना रखा था। लग रहा था जैसे हवेली खुद एक जिंदा मखलूक है और वो मुझे खाने के लिए तैयार है। मैंने हिम्मत हारकर बेड पर बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा, पर घड़ी की सुइयां 12 बजे पर रुक गई थीं। रात जैसे थम गई थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और वो आईना था जो अब धीरे धीरे पिघल रहा था। मैंने देखा कि आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकल रहा है, एक ऐसा हाथ जो हड्डियों का ढांचा था और जिस पर थोड़ी सी सड़ी हुई खाल चिपकी हुई थी।
वो हाथ सीधा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर मेरी आवाज़ हवेली के दरो दीवार में ही दबकर रह गई। जब मैंने आंखें खोली तो वो हाथ गायब था, पर आईने पर एक खूनी निशान छोड़ गया था। मैं समझ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। चैप्टर 2 द सोल्स डिवाइड। रात के 2 बज रहे थे। हवेली के बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, जो पुरानी खिड़कियों से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थीं जैसे कोई औरत अंधेरे में बैठकर रो रही हो। बिजली कड़क रही थी और हर कड़क के साथ कमरे में एक पल के लिए रोशनी होती और फिर गहरा दम घुटने वाला अंधेरा छा जाता। मैंने हिम्मत करके किचन से एक पुरानी मोमबत्ती उठाई और बेडरूम की तरफ बढ़ा। हर कदम पर पुरानी लकड़ी का फर्श चर चर करके मेरे डर को और बढ़ा रहा था। मैंने सोचा था कि बाथरूम जाकर थोड़ा ठंडा पानी चेहरे पर डालूंगा तो मेरा वहम शायद खत्म हो जाएगा, पर यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला और उस छोटे धुंधले आईने के सामने खड़ा हुआ, मेरी रूह कांप गई। मोमबत्ती की हल्की थरथराती रोशनी में मैंने देखा कि आईने के अंदर वाला मैं बिल्कुल शांत खड़ा है, पर मैं तो असलियत में डर से थर-थर कांप रहा था। मैंने डर के मारे अपने दोनों हाथ उठाए, पर आईने में मेरे रिफ्लेक्शन ने अपने हाथ नीचे ही रखे हुए थे। वो मेरी नकल नहीं कर रहा था, वो मुझे देख रहा था। वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। धीरे धीरे आईने वाले आर्यन ने अपना सर एक तरफ झुकाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें से इंसानियत और रोशनी हमेशा के लिए गायब हो गई हो। उसने एक ऐसी मुस्कुराहट दी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। उसके होंठ कान तक फटने लगे और उसके दांत नुकीले और पीले दिखने लगे। उसने आईने के अंदर से अपना एक नीला ठंडा हाथ बाहर निकाला और बाथरूम की दीवार पर अपने नाखून घिसे। वो आवाज मेरे दिमाग की हड्डियों तक पहुंच रही थी। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके गले से सिर्फ एक घुरघुराती हुई सड़ी आवाज निकल रही थी। आर्यन, तुम्हारी दुनिया कितनी हसीन है ना? मुझे तुम्हारा ये गर्म जिस्म चाहिए। मैं डर के मारे पीछे हटा और बेडरूम की तरफ भागा। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और बेड पर दुबक गया। मैंने उस बड़े ड्रेसिंग टेबल वाले आईने की तरफ देखा जिसे मैंने पर्दा डाला था। वो पर्दा अब हवा में तेजी से हिल रहा था, जबकि कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थीं। मैंने देखा कि पर्दे के पीछे से कोई चीज आईने के कांच को अंदर से थपथपा रही है, जैसे कोई कैद शैतान बाहर निकलने के लिए बेचैन हो। अचानक वो पर्दा बिना किसी वजह से खुद ब खुद नीचे गिर गया और पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। आईना अब एक नीली शैतानी रोशनी से चमक रहा था। उसके अंदर से एक काला धुआं निकलकर फर्श पर फैलने लगा। मैंने देखा कि आईने के अंदर से वही बिना चेहरे वाली औरत धीरे धीरे बाहर निकल रही है। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे उसकी सारी हड्डियां एक एक करके टूटी हुई हों। वो हवा में तैरते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरी आवाज मेरे गले में ही किसी ने दबोच ली हो। मैं बोलना चाहता था, पर लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे गले को घोंट रहा हो। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे, मैं हिल तक नहीं पा रहा था। वो औरत मेरे बेड के बिल्कुल पास आ गई। उसकी सड़ी हुई खाल की बू अब इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। उसने अपना ठंडा चिपचिपा हाथ मेरे चेहरे पर फेरा। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे कोई गीली मिट्टी वाली लाश आपको छू रही हो। उसने मेरे कान में ठंडी सांस छोड़ते हुए फुसफुसा कर कहा, तुमने हमें बरसों तक भूखा रखा है, अब तुम्हारी ये तड़पती हुई रूह हमारा नया घर बनेगी। उसके बोलने के साथ ही कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और मैं पूरे अंधेरे में रह गया। मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां मेरी खाल के अंदर धंस रही हैं। तभी मुझे याद आया कि बेसमेंट में मैंने एक पुरानी फाइल देखी थी जिसे मैंने इग्नोर कर दिया था। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और उस औरत को धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागा। वो हवेली के लंबे कॉरिडोर में मेरा पीछा कर रही थी। मैं बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। मैं गिरते पड़ते बेसमेंट में पहुंचा और वहां रखी पुरानी धूल से भरी चीजों को टटोलने लगा। वहां मुझे वही पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली जिसमें इस हवेली का वो काला सच लिखा था जिसे गांव वाले छुपाते थे।
किताब के पन्नों पर पुराने खून से लिखा था कि इस आईने को 18वीं सदी में एक ऐसे भटके हुए तांत्रिक ने बनाया था जो मौत के पार जाना चाहता था। उसने अपनी रूह को इस आईने में कैद कर लिया था और अब हर 50 साल बाद उसे एक नए इंसानी जिस्म की जरूरत होती है ताकि वो जिंदा रह सके। किताब में लिखा था कि जो भी इस आईने में अपना अक्स खो देता है वो हमेशा के लिए कांच की दुनिया में दफन हो जाता है। मैंने देखा कि मेरे जिस्म का रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। मैं समझ गया कि मेरी रूह का बंटवारा हो रहा था। मैंने महसूस किया कि बेसमेंट की दीवारों से खून निकल रहा है। वो औरत अब सीढ़ियों पर थी। उसके चलने की आवाज हड्डियों के टूटने जैसी थी। मैंने बेसमेंट में एक पुरानी मशाल देखी और उसे जलाया। रोशनी होते ही मैंने देखा कि बेसमेंट के हर कोने में आईने लगे हुए थे। मैं घिर चुका था। हर आईने में मैं खड़ा था, पर हर आईने वाला आर्यन अलग अलग तरह से तड़प रहा था। किसी का गला कटा था, किसी की आंखें बाहर थीं। ये मेरा भविष्य था जो मुझे दिखाया जा रहा था। मैं डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। मैंने किताब को जोर से पकड़ा और वापस ऊपर की तरफ भागा। मुझे पता था कि अगर मुझे सुबह देखनी है तो मुझे उस बड़े आईने को किसी तरह तबाह करना होगा या फिर कोई ऐसी बलि देनी होगी जो उस शैतान को संतुष्ट कर सके। पर जैसे ही मैं बेडरूम में पहुंचा, मैंने देखा कि आईना वहां था ही नहीं। दीवार खाली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आईना अब मेरे ठीक पीछे था और मैं उसके अंदर खिंच रहा था। मेरे जिस्म का आधा हिस्सा कांच के अंदर जा चुका था। वो ठंडक ऐसी थी जैसे हजारों सुइयां एक साथ मेरे जिस्म में चुभाई जा रही हों। मैंने दीवार को पकड़ा और पूरी ताकत से चीखा, पर मेरी चीख अब हवा में ही गायब हो गई। चैप्टर 3 शैतान का जश्न, द डेविल्स रेवलरी। मैं आईने के अंदर धंस रहा था। वो कांच अब ठंडा नहीं बल्कि किसी पिघलते हुए लोहे की तरह गर्म महसूस हो रहा था जो मेरी खाल को जला रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों से बेडरूम की पुरानी दीवार को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरे नाखून उखड़ने लगे और दीवार पर खून के निशान बन गए। पर अजीब बात यह थी कि मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ एक सुन कर देने वाली ठंडक थी जो मेरे दिल तक पहुंच रही थी। मैंने आईने के अंदर देखा। वहां अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां एक पूरी दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां सिर्फ रोने और गिड़गिड़ाने की आवाजें गूंजती हैं। अचानक उस बड़े आईने से हजारों काले हाथ बाहर निकले। वो हाथ किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। उनकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और उन पर से सड़ी हुई खाल लटक रही थी। उन हाथों ने मुझे मेरे पैरों, मेरी कमर और मेरे गले से पकड़ लिया और मुझे अंदर की तरफ खींचने लगे। मैंने अपने सामने खड़ी उस शैतानी औरत की आंखों में देखा जो अब पूरी तरह मेरी ही शक्ल ले चुकी थी। वो मेरी ही आवाज में हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसने कहा, आर्यन, लड़ो मत, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब तुम हमारी तड़प का हिस्सा बनोगे। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और उस पुरानी किताब का वो पन्ना याद करने की कोशिश की जो मैंने बेसमेंट में देखा था। उसमें लिखा था कि ये शैतान सिर्फ दर पर पलता है। अगर मैंने दर दिखाया तो ये मुझे पूरा निगल जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। तभी मुझे महसूस हुआ कि वो काले हाथ थोड़े ढीले पड़ गए हैं। मैंने एक झटके से खुद को आईने से बाहर खींचा और फर्श पर गिर पड़ा। मेरा पूरा जिस्म नीला पड़ गया था और मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मैंने देखा कि आईने का कांच अब किसी काले दलदल की तरह हिल रहा था। मैंने मशाल उठाई जो फर्श पर गिरी हुई थी और उसे आईने के पास लाया। जैसे ही आग की रोशनी कांच पर पड़ी, अंदर से हजारों चीखें एक साथ सुनाई दी। वो चीखें इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। आईने के अंदर मुझे उन लोगों के चेहरे दिखने लगे जो मुझसे पहले इस हवेली में गायब हुए थे। वो सब वहां कैद थे। उनकी आंखें मदद के लिए पुकार रही थीं। मैंने महसूस किया कि अगर आज मैंने ये आईना खत्म नहीं किया तो कल मेरी शक्ल भी इसी अंधेरे में कहीं खो जाएगी। मैंने किताब खोली और वो रिचुअल शुरू करने का फैसला किया जिसे मौत का स्वांप कहते हैं। रिचुअल के लिए मुझे अपना ही खून उस आईने पर मलना था और एक पुराना मंत्र पढ़ना था।
मैंने एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी हथेली पर एक गहरा कट लगाया। खून धीरे धीरे टपक कर फर्श पर गिरने लगा। मैंने वो खूनी हाथ आईने के ठीक बीच में रखा। जैसे ही मेरा खून कांच से टकराया, पूरी हवेली हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जलजला आ गया हो। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। वो औरत जो मेरी शक्ल में थी अब घबराने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा और उसके असली शैतानी रूप की झलक दिखने लगी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंधेरे की रूह, वापस जा उस कांच की कब्र में। मेरी रूह पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे मंत्र पढ़ते ही आईने से एक बहुत तेज नीली रोशनी निकली जिसने मुझे अंधा कर दिया। मैंने महसूस किया कि कोई बहुत भारी चीज मेरे जिस्म से निकलकर आईने के अंदर खिंच रही है। वो शैतान मुझसे लिपटा हुआ था। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने महसूस किया कि मेरे नाखून और मेरे बाल खींचे जा रहे हैं। वो दर्द ऐसा था जैसे कोई जिंदा मेरी खाल उतार रहा हो। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र को और जोर से पढ़ना शुरू किया। तभी कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं और कांच के हजारों टुकड़े हवा में तैरने लगे। वो टुकड़े किसी तलवार की तरह उस शैतानी औरत के जिस्म में धंसने लगे। वो चीखी, एक ऐसी चीख जो शायद जहन्नुम के सबसे गहरे कोने से आई थी। उसका जिस्म धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और वो आईने के काले दलदल में दोबारा धंसने लगी। मैंने देखा कि आईने के अंदर से वो काले हाथ अब उसे ही अंदर खींच रहे थे। वो मुझसे रहम की भीख मांग रही थी, पर मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने एक पल के लिए भी पलकें झपकाईं तो ये शैतान दोबारा मुझ पर हावी हो जाएगा। धीरे धीरे हवेली में खामोशी छा गई। आईना अब दोबारा सख्त हो चुका था, पर उस पर मेरे खून के निशान अभी भी चमक रहे थे। मैंने अपनी हथेली को देखा। जख्म अभी भी ताज़ा था, पर दर्द गायब हो चुका था। मैंने चारों तरफ देखा। वो औरत गायब थी। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ टूटे हुए कांच और धूल बिखरी हुई थी। मुझे लगा कि मैंने जंग जीत ली है। मैंने गहरी सांस ली और फर्श पर बैठ गया। सूरज निकलने में अभी भी थोड़ा वक्त बाकी था। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। लेकिन तभी मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मैंने फर्श पर अपनी परछाई देखी। मशाल की रोशनी में मेरी परछाई दीवार पर बन रही थी, पर मेरी परछाई ने अपना हाथ उठाया हुआ था, जबकि मेरे दोनों हाथ नीचे थे। मेरी परछाई ने दीवार पर उंगली से एक निशान बनाया, एक क्रॉस का निशान। मैं डर कर दीवार की तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि शैतान मरा नहीं है, वो सिर्फ बदल गया है। वो अब आईने में नहीं था, वो अब मुझ में था। मेरी हर धड़कन के साथ मुझे एक दूसरी धड़कन सुनाई दे रही थी, जो मेरी नहीं थी। चैप्टर 4, आखिरी धोखा, द फाइनल डिसेप्शन। सन्नाटा। हवेली में अब सिर्फ एक गहरा और दम घुटने वाला सन्नाटा था। मैंने मशाल को जोर से पकड़ा हुआ था, पर मेरी नजर उस दीवार पर थी जहां मेरी परछाई ने मुझसे अलग हरकत की थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद वो मेरी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। जख्म का दर्द अब बिल्कुल गायब हो चुका था, पर मेरी खाल ऐसी ठंडी महसूस हो रही थी जैसे मैं किसी बर्फ की सिल को छू रहा हूं। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ मेरा डर है। शायद रिचुअल ने मुझे इतना थका दिया है कि मेरा दिमाग अब मेरा साथ छोड़ रहा है। मैं धीरे धीरे बेडरूम से बाहर निकला और कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा है, पर जब भी मैं मुड़कर देखता वहां सिर्फ अंधेरा और धूल होती। मैंने हवेली का मेन गेट खोला। इस बार दरवाजा बिना किसी आवाज के बड़े आराम से खुल गया। बाहर सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकल रही थी।
ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ और मुझे पहली बार लगा कि मैं जिंदा हूं। मैंने अपनी कार की तरफ कदम बढ़ाए। मुझे बस यहां से निकलना था, हमेशा के लिए। मैंने कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मैंने इंजन स्टार्ट किया और साइड मिरर में अपनी आंखें देखीं। वहां सब कुछ नॉर्मल था, वही मेरी आंखें, वही मेरा चेहरा। मैंने सुकून की सांस ली और कार रिवर्स करने लगा। पर जैसे ही कार हवेली के गेट से बाहर निकली, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ देखे। उन पर वो कट का निशान नहीं था जो मैंने रिचुअल के वक्त लगाया था। मेरी हथेली बिल्कुल साफ थी। मेरा खून खौलने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से पूछा। जख्म इतनी जल्दी कैसे भर सकता है? मैंने तुरंत कार रोकी और डैशबोर्ड के छोटे आईने को अपनी तरफ घुमा लिया। मैंने अपनी आंखों में ध्यान से देखा। शुरुआत में सब ठीक लगा, पर जैसे जैसे मैंने अपनी पुतलियों, प्यूपिल्स के अंदर देखा, मुझे गहरा अंधेरा दिखाई देने लगा। मैंने अपनी आंख को छुआ, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने अपनी उंगली को अपनी आंख के अंदर डाला और मेरी चीख निकल गई। मेरी उंगली मेरी आंख के अंदर जा चुकी थी, जैसे मेरी आंख कोई इंसानी अंग नहीं, बल्कि कांच के पार एक खाली जगह हो। मुझे दर्द नहीं हुआ, सिर्फ एक सुन्न कर देने वाली ठंडक महसूस हुई। मैंने डर के मारे कार से बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा अब बाहर से बंद था। मैंने कांच पर हाथ मारा, पर मेरी आवाज कार के अंदर ही दबी रह गई। मैंने हवेली की तरफ देखा। हवेली के उस बेडरूम की खिड़की पर जहां वो आईना रखा था, कोई खड़ा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मैं था, वो असली आर्यन था। उसने वही कपड़े पहने थे जो मैंने पहने थे। उसके हाथ में वही कट का निशान था जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। वो आर्यन खिड़की से नीचे मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने होंठ हिलाए और धीरे से कहा, बचाओ। तब मुझे असलियत समझ में आई। रिचुअल नकली नहीं था, पर वो एक जाल था। शैतान ने मुझे वो रिचुअल इसलिए दिखाया ताकि मैं खुद उसे अपने जिस्म का रास्ता दे सकूं। जब मैंने अपना खून आईने पर मला, मैंने शैतान को बाहर नहीं भेजा, बल्कि मैंने अपनी रूह का दरवाजा खोल दिया। वो शैतान अब मेरे जिस्म में बैठकर कार चला रहा था और मैं अब उस आईने की दुनिया का एक हिस्सा बन चुका था। मैं कार के साइड मिरर में कैद था। मैंने कार के कांच पर दोनों हाथ मारे, आर्यन रुक जाओ, मैं यहां हूं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने देखा कि शैतान ने मेरी कार की रेस दी और वो गांव की तरफ बढ़ गया। वो मेरी जिंदगी जीने जा रहा था। वो मेरी माँ से मिलेगा, मेरे दोस्तों से मिलेगा, उन्हें गले लगाएगा और किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि उनके सामने खड़ा आर्यन असली नहीं है। वो हर उस शख्स को खत्म कर देगा जिसे मैं प्यार करता हूं, और मैं सिर्फ देख पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं अब एक रिफ्लेक्शन हूं, एक ऐसा साया जिसका कोई वजूद नहीं है। धीरे धीरे कार की रोशनी धुंधली होने लगी और मैं दोबारा उस अंधेरी हवेली के अंदर पहुंच गया। मैंने देखा कि आईने के अंदर हजारों और लोग हैं। वो सब मेरी तरह चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो 50 साल से यहाँ है, कोई 100 साल से। मैंने महसूस किया कि यहाँ वक्त रुक जाता है। यहाँ सिर्फ डर और पश्चाताप है। मैंने आईने के कांच पर अपना सर मारा, पर कांच नहीं टूटा। दोस्तों, अगर आप इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर आप कभी किसी पुरानी हवेली में जाएं और वहां आपको कोई बहुत सुंदर या बहुत पुराना आईना दिखे, तो उसमें 10 सेकंड से ज्यादा मत देखना। अपनी परछाई पर भरोसा मत करना। हो सकता है कि आपका रिफ्लेक्शन आपका इंतजार कर रहा हो,
और अगर आज रात जब आप सोने जाएं और आपको लगे कि आपके कमरे में कोई और भी है, तो अपनी आंखें बंद मत करना, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके आईने के पीछे खड़ा हूं और मुझे बाहर आने के लिए सिर्फ एक जिस्म की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं मेरी जगह लेने के लिए? अगली बार जब आप आईना देखेंगे तो ध्यान से देखना। शायद वो मैं हूं जो आपकी आंखों के रास्ते आपके अंदर आने की कोशिश कर रहा हूं। श्श, क्या आपने वो आवाज सुनी? वो दरवाजा मैं नहीं खटखटा रहा हूं, वो आपका आईना है।